हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शिंदे एक बार फिर से हमारे साधना ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.2 के एग्जांपल्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.2 में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो लगभग 18 एग्जांपल्स है, 18 से 17 एग्जांपल्स है। वो सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, है ना। तो 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं उन सारे ऑड इंटीजर्स की आपको क्या करनी है, यहाँ पे सम निकालनी है, ठीक है ना। क्या करनी है, सम निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 से लेकर 2001 तक कौन कौन से ऑड इंटीजर्स है या फिर कितने ऑड इंटीजर्स है। अब सारे ऑड इंटीजर्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसमें से कुछ ऑड इंटीजर्स जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेगा, ठीक है। सो देयरफॉर ऑड इंटीजर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 2001 आर ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2001 आर क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 के बाद जो ऑड इंटीजर आएगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 3 के बाद जो ऑड इंटीजर आएगा वो क्या होगा, 5 होगा। 5 के बाद जो ऑड इंटीजर आने वाला है वो क्या है, 7 है। 7 के बाद जो ऑड इंटीजर आएगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और 9 के बाद जो ऑड इंटीजर आना चाहिए क्या होगा, 11। और 11 के बाद कितना आना चाहिए, 13 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते चले गए तो आपको कहां तक इंटीजर्स काउंट करने हैं, 2000 ऑड इंटीजर्स काउंट करने हैं 2001 तक, ठीक है। सो 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आएंगे उन सम की आपको क्या करनी है, सम निकालनी है। उन सब की क्या करनी है, आपको सम निकालनी है। अब सबसे पहले आप यहां पे इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो नंबर्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको अगर हमने एक ऑर्डर में लिखा हुआ है तो ये क्या करेंगे, सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। लेकिन साथ में अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे हर टर्म के बीच में, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो यहाँ पे 3 को अगर आप 1 से माइनस कर दोगे, है ना, मतलब अगर आप 3 एंड 1 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर आप 5 और 2 का डिफरेंस निकालोगे, मतलब ठीक है, 5 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां पे अगर आप 5 एंड 7 का डिफरेंस निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। 9 एंड 7 के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको ये भी कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा, है ना। मतलब यहां पे हर टर्म के, ठीक है, ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म का डिफरेंस विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब हर टर्म का डिफरेंस उसके पहले आने वाली टर्म्स के साथ जब हम ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और ईच टर्म का डिफरेंस विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म क्या है, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना, क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो बेटा ये क्या होना चाहिए, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब ईच टर्म का, जब किसी सीक्वेंस में ईच टर्म का डिफरेंस अगर उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लिया जाए, वो अगर आपको सेम मिलता है तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि हर टर्म का डिफरेंस उसके पहले आने वाली टर्म के साथ अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मतलब 2 मिल रहा है। तो यहां पे देखो ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये जो सीक्वेंस हमें दिख रहा है क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और ये जो नंबर्स है वो भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और हमें क्या देखना होता है, लास्ट टर्म देखना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी होगी भाई साहब, ठीक है ना, लास्ट टर्म कितना होगा, 2001 होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस भी होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, क्लियरली दीज नंबर्स, ठीक है, दीज नंबर्स आर इन एपी, है ना। ये जो नंबर्स है वो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए। तो ये क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट टर्म होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं ना। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म
देखो लास्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 2001 है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस जो डी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। सो क्लियरली दिस नंबर्स आर इन एपी विथ, ऐसे लिखिएगा, विथ a is equals to 1, that is first term is equals to 1, last term is equals to 2001 and d is equals to आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने नोट कर लिया जो हमें दिया हुआ था। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या करना है, इन ऑड इंटीजर्स की फ्रॉम 1 to 2001 इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, सम निकालना है। अब यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी बोल के रखा है कि यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, जिसमें l जो है वो क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, a जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n जो है कितना होना चाहिए, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस एल, मतलब l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। हमें ये पता है कि सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, n टर्म्स का मतलब 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स है इनका हमें सम निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, l की वैल्यू निकालेंगे। वी हैव, ठीक है ना, वी हैव l इज इक्वल्स टू, देखो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि l इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो l इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, l इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे कितना है 2001, l इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 2001 इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना बेटा 1 है, सो 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे d, है ना, n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, और d का वैल्यू कितना बेटा 2 है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, 2001, इसको हम एज इट इज रखेंगे, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे कितना होना चाहिए n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो देखो 2000 -1 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना, और ये 2 को जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 बाय 2 इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 बाय 2 कितना हो जाएगा 1000, 2000 बाय 2 कितना होना चाहिए 1000, और इसके बराबर में हमें कितना मिल जाएगा n-1, इसी का मतलब कितना होना चाहिए, n इज इक्वल्स टू 1001, है ना, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1001, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम रखेंगे क्या रखना पड़ेगा 1001, मतलब 1 से लेकर 2001 तक कितने ऑड इंटीजर्स आते हैं, 1001 ऑड इंटीजर्स आते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। n की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली 1001 मिली, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 2001 तक कितने ऑड इंटीजर्स आते हैं, 1001 ऑड इंटीजर्स आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें n की वैल्यू 1001 रख के हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं उनकी हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे इस Sn के फॉर्मूले में n की जगह पे 1001 रखेंगे तो क्या मिलेगा, S1001 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा n/2, n की वैल्यू कितनी अगेन 1001 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a, देखो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, सो दिस इज 1 प्लस, ठीक है, l का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2001 है ना, 2001। देखो जब भी मैं गलती से ये बोल गया था कि हमें l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे l जो है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है ना, ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमें क्या निकालना था, n निकालना था, ठीक है ना, पहले क्या निकालना था, n निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S1001 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा 1001 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 2001 कितना होना चाहिए 2002, कितना हो जाएगा 2002, और 2002 को अगर आप, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा 1001 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1001 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये कितना मिलेगा अगेन हमें 1001, ठीक है ना, कितना मिलेगा 1001। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 1001 का, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से, सो 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1001 कितना होना चाहिए, 1 into 1 is 1,
1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज, ठीक है, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाइड बाय 0 इंटू 1 कितना होना चाहिए 0, 0 इंटू 0 इज 0, ठीक है ना, देन 0 इंटू 0 अगेन कितना हो जाएगा 0, एंड देन 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 1 इज 0, ठीक है, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय अगेन 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 0 0, यहाँ पे भी कितना आएगा 0 0, देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें कैसा मिलेगा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, दिस इज क्या मिलेगा 1 प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 0 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होना चाहिए 0, 0 प्लस 0 इज 0 और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो आपको कितनी सम कितनी मिलेगी यहाँ पे 1 0 0 2 0 0 1, है ना, 1 0 0 2 0 0 1, ठीक है। सो दिस इज द सम, किसका सम है फ्रॉम ऑड इंटीजर्स का, किस कौन से ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, ठीक है। सो 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आते हैं उनका सम हमें कितना मिलता है यहाँ पे 1 0 0 2 0 0 1 लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या करना है, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर्स की एडिशन निकालनी है, ऐसे नेचुरल नंबर्स की सम निकालनी है, किसके बीच के, ठीक है, 100 एंड 1000 के बीच में। देखो यहां पे वर्ड क्या यूज किया, बिटवीन, मतलब 100 को एंड 1000 को छोड़ के, मतलब 100 के बाद एंड 1000 के पहले, ठीक है। तो 100 के बाद वाले एंड 1000 के पहले वाले ऐसे नेचुरल नंबर्स जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है, इनका आपको सम निकालना है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स की सम निकालनी है जो क्या होते हैं मल्टीपल ऑफ 5 है, और साथ में क्या है कि वो 100 के बाद आने चाहिए और 1000 के पहले आने चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि 100 एंड 1000 के बीच में, ठीक है, 100 एंड 1000 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 5 है, ऐसे कितने नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कितनी नंबर्स जो है, ठीक है ना, 100 एंड 1000 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 5 है, ऐसे कितने नंबर्स है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स नोट कर लेंगे जो क्या है नेचुरल नंबर्स है मल्टीपल ऑफ 5 एंड लाइज बिटवीन दी 100 एंड 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स लाइंग बिटवीन, ठीक है, नंबर्स लाइंग बिटवीन, ठीक है, नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 and 1000 which are multiple of 5, which are multiple of 5, which are multiple of 5 are, ठीक है ना। देखो क्या होनी चाहिए, 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा 105, है ना। 105 जो 100 के बाद में आता है और कैसा है मल्टीपल ऑफ 5 है। उसके बाद देखो 105 के बाद नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, कैसा कौन सा नंबर होगा 1110, 1110 के बाद ऐसा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 हो क्या होना चाहिए 115, 115 के बाद देखो ऐसा नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 हो क्या होगा 120, देन 125 एंड सो ऑन, ठीक है, कहां तक, ठीक है। देखो 1000 के पहले ऐसा नेचुरल नंबर, 1000 के पहले बोल रहा हूं मैं ना, 1000 के पहले ऐसा नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 हो क्या होगा 995, ठीक है ना, क्या होगा 995, ठीक है। तो हमें कौन से नंबर्स मिले 105, 110, 115, 122, 125, 120, 125 डॉट डॉट डॉट, कहां तक नंबर्स मिलेंगे 995 तक, ठीक है ना। अब हमें यह देखना पड़ेगा सबसे पहले कि 105 से लेकर 995 तक कितने नंबर्स है, ठीक है ना, 105 से लेकर 995 तक, ठीक है, जो मल्टीपल ऑफ 5 है ऐसे कितने नंबर्स है, ठीक है। और हमें क्या करना है इनका सम निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है 105 से लेकर 9995 तक जितने भी नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 5 है उनकी हमें क्या करना है सम निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है सम निकालना है। अब देखो इस सीक्वेंस को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें अगेन हर टर्म का डिफरेंस अगर उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लिया जाए
तो वो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखो 105 है, 105 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 110, 110 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 115, है ना। 115 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 120, 120 में अगर 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 125। मतलब हर टर्म में 5 ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है, उसकी क्या मिल रही है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ये सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सो देयरफॉर दिस नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये नंबर्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता चल गया कि ये सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे 105, है ना। क्या है यहाँ पे 105, और जो लास्ट टर्म है, ठीक है ना, जो लास्ट टर्म है ये कितनी है हमारी 995 है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई, लास्ट टर्म भी मिल गई, और हमें ये भी पता चल गया कि इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो कितना होगा 5 होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी सम निकालनी है, और ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स की जो सम है वो कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, जिसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, l जो है वो लास्ट टर्म होती है, और n जो होता है क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास a भी है, l भी है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 105 से लेकर 995 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, ये हमें निकालना पड़ेगा। मतलब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यहां पे नोट कर लो क्लियरली, ठीक है, क्लियरली दीज नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर जो है किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, विथ, ठीक है, विथ फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 105, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो लास्ट टर्म जो है दैट इज l का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 995, एंड जो कॉमन डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच का वो कितना है 5 है ना। कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स के बीच का कितना है 5 है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आ गई तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, 105 से लेकर 995 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 5 है उनकी एडिशन हम निकाल सकते हैं, उनकी सम हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नाउ यहां पे देखिएगा वी हैव l इज इक्वल्स टू, ठीक है, l इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय n-1, ठीक है, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। नाउ यहां पे देखो हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारी क्या है 995 इज इक्वल्स टू, देखो यहां पे फर्स्ट टर्म कितनी है 105 प्लस यहां पे देखिएगा, ठीक है, मल्टी प्लस क्या होना चाहिए n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 5 है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 995 माइनस कितना हो जाएगा 105 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू 5। नाउ 995 माइनस 105 कितना होगा 09, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 890, है ना। 890 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, कितना मिलेगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज यहाँ पे देखो 890, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप देखो 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5n-5, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 890, और ये जो -5 है इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5n। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 5n इज इक्वल्स टू 895, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 5n इज इक्वल्स टू 895, और 895 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देखो क्या मिलेगा 895 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 5 1 कितना होता है 5, ठीक है, रिमाइंडर इज व्हाट 3, देन कितना हो जाए 3 7 कितना होता है 35, ठीक है, 3 7 कितना होता है 35, और 35 में से यहाँ पे कितना बचेगा फिर 45, है ना, कितना बचेगा 45 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3 7 कितना होता है 35 में से 9 में से 4 जाएगा कितना, सॉरी 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, तो 45, एंड 9 5 9 कितना होता है 45, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 179, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना 5 1 कितना होता है 5, रिमेनिंग कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना है 9, 39 में देखो 5 7 कितना होता है 35 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है ना, 35 में से
4 है ना, तो कितना बचेगा 45 एंड 9 5 का कितना होता है 45, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 179, ठीक है ना, कितनी मिलेगी यहाँ पे 179, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमें 179 मिल गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l। तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज Sn का वैल्यू देखो, n का वैल्यू कितना है 179, मतलब 105 से लेकर 995 तक Sn एक्चुअल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो कितने हैं 179 नंबर्स, कितने टोटल 179 टर्म्स होगी। सो S 179, ठीक है ना 179, इसके बराबर में देखो आपको कितना मिलेगा n का वैल्यू कितना बेटा 179 डिवाइडेड बाय 2, a का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, a इज 105 प्लस यहाँ पे देखिए L का वैल्यू, L कितना है हमारे पास यहाँ पे 995, ठीक है ना, कितना है 995। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 179/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 105 प्लस 995 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1100, मतलब 1100। नाउ यहाँ पे देखो दिस इज 2 1 2 एंड यहाँ पे देखो 2 का डिवीजन हो जाएगा, क्या मिलेगा 550, कितना मिलना चाहिए 550। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा S, ठीक है, S 179 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 179 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 550, ठीक है। 550 में से 0 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, एंड 179 का मल्टीप्लीकेशन आप 55 के साथ कीजिएगा। सो 5 9 से क्या होता है 45, ठीक है ना, 5 9 से कितना होता है 45, रिमाइंडर इज 4, ठीक है। 7 5 से कितना होता है 35 में अगर हम 4 डाल देंगे, है ना, 35 में अगर हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 39 में से 9 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 3, देन 5 1 से कितना होता है 5 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यही से देखो यहाँ पे 5 9 से 45 में से 5 लिख दिया, 4 इज रिमाइंडर, ठीक है। 5 7 से कितना होता है 35 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 39 में से 9 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 3, देन 5 1 से 5 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5, ठीक है। 9 + 5 कितना होना चाहिए 14, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 1 + 9 इज 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा 1 + 9 इज 10, 10 + 8 कितना होना चाहिए 18, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 9845, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा 98450, है ना, कितना मिलना चाहिए 98450, ठीक है। सो 105 से लेकर 995 तक, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स है विच आर मल्टीपल ऑफ 5, उनकी अगर आप सम निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 98,450, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, so that the 20th term is -112, ठीक है। देखो आपको क्या दिया है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे दी है ना, फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दी है, कितनी है 2 है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आने वाली पहली 5 टर्म का सम जो है वो कैसा है 1/4, कैसा है 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो एपी में, ठीक है, एपी में आने वाली फर्स्ट 5 टर्म्स का जो है, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है वो कैसा है 1/4 है, किसके 1/4 है, उसके बाद में आने वाली 5 टर्म्स का, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होनी चाहिए A1 A2 A3 A4 एंड A5, ठीक है। तो उसके बाद की 5 टर्म्स क्या होगी A6 A7 8A 8 9 एंड 8 10, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो कैसा है 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, इज -112, ठीक है, शो दैट, है ना, क्या कह रहा है शो दैट कह रहा है, शो द 20th टर्म इज -112, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है कि इस एपी का जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 2 है एंड फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है 1/4 है, किसके, ठीक है, नेक्स्ट 5 टर्म्स के, ठीक है, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। उसमें आपको जो 20th टर्म है वो कितना शो करना है -1, ठीक है, कितना शो करना है -112, ठीक है। देखो बहुत सिंपल से लॉजिक है ना, बहुत सिंपल से लॉजिक क्या है कि आपको 20th टर्म निकालनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कोई भी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके, an is equals to a plus n minus 1 into d, that is an is equals to first term plus n minus 1 into d, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप ap की कोई भी टर्म निकाल सकते हो।
तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें 20th टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें n की जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, है ना। तो 20 - 1 आपको 19 मिल जाएगा इंटू डी। फर्स्ट टर्म भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, a है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, दिक्कत कहाँ पे आएगी, डी में आएगी, है ना। दिक्कत कहाँ पे आएगी, डी में आएगी, क्योंकि इस AP का, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको 20th टर्म निकालना है तो a आपके पास है, n की भी वैल्यू आप रख सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ही इन्होंने यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर लेंगे। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड, ठीक है, एंड d बी द, ठीक है, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। Let a be the first term and d be the common difference of the AP, ठीक है, of the AP. Let a be the first term and d be the common difference of the AP. तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, कितना है, 2 है। So therefore a is equals to कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, ठीक है। तो given that we have given that we have given that sum of first 5 terms, first 5 terms क्या होनी चाहिए, a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5, ठीक है, plus a5, इसके बराबर में देखो क्या होना चाहिए, 1/4, है ना, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होनी चाहिए, देखो a1 a2 a3 a4 a5 के बाद आने वाली 5 टर्म्स क्या होगी, a6 प्लस क्या होना चाहिए, a7 प्लस क्या होगा, a8 प्लस क्या होना चाहिए, a9 प्लस कितना हो जाएगा, a10, है ना, कितना हो जाएगा, a10 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस a2, ठीक है, प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ठीक है, प्लस a5 इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस a7, ठीक है, a7 प्लस a8 प्लस a9 और यहां पे कितना होना चाहिए, प्लस a10, ठीक है, प्लस a10 माइनस, ठीक है, माइनस, यहां पे देखो, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है ना, माइनस a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10, ठीक है ना, प्लस a10। यहां पे देखो अगर आप a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 में से अगर आप a10 में से अगर आप a6 a7 a8 a9 और a10 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे एक्चुअली हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, a1 a2 a3 a5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको a1, यहाँ पे आपको a2, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, a3, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, a4 और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a6 a7 a8 a9 a10 है ना। तो यहाँ पे इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हमने a1 a2 a3 a4 a5 इस माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 माइनस a4 एंड माइनस a5 के साथ कैंसिल कर दिया तो अगेन आपको क्या मिलेगा, a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसी सम को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना, ये क्या है हमारा, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हमें पता है कि एपी में सम ऑफ द एन टर्म्स हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट कर सकते हैं, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो a1 a2 a3 a4 है ये किसकी टर्म्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स का सम हुआ है, कितनी टर्म्स का यहाँ पे सम हुआ है, 5 टर्म्स का सम हुआ है। देखो एन टर्म्स की सम हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। तो 5 टर्म्स की जो सम है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S5 से डिनोट करेंगे,
ठीक है ना, किससे डिनोट करेंगे, S5। इसके बराबर में देखिएगा ये कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना, दिस इज द सम ऑफ 10 टर्म। तो हमें पता है कि n टर्म्स का जो सम है हम Sn से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही 10 टर्म का जो सम है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, S10 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, किससे डिनोट कर देंगे, S10 से। और ये जो माइनस, ये जो आपको A1 A2 A3 A4 A5 दिख रहा है, अगेन दिस इज द सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ व्हाट, फर्स्ट 5 टर्म्स इन AP, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, S5 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखिएगा 4 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय S5, ठीक है। इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, S10 माइनस कितना हो जाएगा, S5, है ना, माइनस S10 माइनस कितना हो जाएगा, S5 हो जाएगा। नाउ इसी को यहाँ पे देखो, माइनस S5 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4S5 प्लस कितना हो जाएगा S5, और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, S10। सो दिस विल इंप्लाइज 4S5 प्लस S5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, S5 5S5, और इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा, S10। 5S5 इज इक्वल टू व्हाट, S10। नाउ इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि Sn जो है वो किस फॉर्मूले से लिया जाता है, n/2, है ना। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, जिसमें l जो होती है वो क्या होती है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना। l जो होती है वो क्या होती है, लास्ट टर्म ऑफ द AP, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो l की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, l की जो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अगर देखो, अगर l की वैल्यू मैं Sn में पुट कर दूं, है ना, अगर हम l की वैल्यू Sn में पुट कर दे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, l की जगह पे हमें क्या रखना है, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, कितना होना चाहिए, n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। कहने का मतलब क्या है कि Sn को ही आप क्या लिख सकते हो, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, S5 एंड S10। सो दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए कितना है, S5। तो देखो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय a, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a। देखो a की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस n-1, n की जगह पे हमें कितना रखना है, 5 रखना है, तो 5-1 कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए d, है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा d। देन यहाँ पे देखिएगा इसके बराबर में, ठीक है, कितना होना चाहिए, S10। ना S10 में देखो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a की जगह पे हमें कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा प्लस n-1, n की जगह पे हमें कितना रखना है 10, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 9d। इसी को अगर हम इवेलुएट करें तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखो 4 प्लस 4 इंटू डी, इसमें से 4 हम कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा 1 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 10/2 कितना होना चाहिए 5, मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस कितना हो जाएगा 9d, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 प्लस 9d, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए दिस इज 2 1 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, एंड 2 इंटू 25 कितना होना चाहिए 50, कितना हो जाएगा 50, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी, और इसके जगह पे देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 कितना होता है 20, ठीक है, एंड 5 9 कितना होता है 45d, कितना हो जाएगा 45d। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 से 50 से हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू डी कितना होना चाहिए 50d, और यहाँ पे इसके बराबर में देखो आपको क्या मिलेगा 20 प्लस कितना होना चाहिए 45d। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ये 50d है तो 50d जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 45d को इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा -45d इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिए कितना है 20, 50 को क्या है हम इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा -50, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -50, तो यहाँ पे देखिए 50 -45d कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 20 -50 कितना होना चाहिए -30। सो दिस विल इंप्लाइज
d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -30/5। नाउ -30/5 कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू -6। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। तो क्या जो डिफरेंस है वो निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सीक्वेंस जो है आपका डिक्रीजिंग मैनर में है, सीक्वेंस जो है अगर डिक्रीजिंग मैनर में है, तो उस केस में जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो d का वैल्यू आपको यहां पे -6 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ टू फाइंड 20th टर्म, नाउ टू फाइंड 20th टर्म, ठीक है। तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो यहां पे हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, क्या मिलेगा, a20 इज इक्वल टू a, देखो a का वैल्यू यहां पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, n की जगह पे हमें कितना रखना है, यहाँ पे देखो 20 रखना है, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाय डी। डी की जगह पे देखो आपको क्या, डी की जगह पे आपको क्या रखना है, -6, कितना रखना है, -6। सो दिस विल इंप्लाइज a20 इज इक्वल्स टू 20 माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 9 6 5 सॉरी 6 9 से कितना होता है 54। 54 में से हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। देन 6 1 से कितना होता है 6, 6 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 114। सो 2 - 114 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 - 114 कितना होता है, -112। यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है। जो 20th टर्म थी वो हमें कितना शो करना था, -112, ठीक है, जो हमने यहाँ पे शो कर दी। लिखिएगा